बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तक हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ ली हैं P3 के अंदर, मतलब जो फार्मूला शीट में से जो पिक्चर भेजी गई थी, अब तक वो सारी आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब इसके मैक्सिमम सवाल करने हैं सारे मिक्स करके। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये तो हमारी P1 की आइडेंटिटीज़ हैं। इसके अलावा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा हो गया। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी हो चुका है। और एक्सपेंशन के फॉर्मूले भी हमारे सारे हो गए, साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, और टेन ए प्लस माइनस बी। और पिछली क्लास में जो हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज देखी थी, डबल एंगल आइडेंटिटीज में सबसे पहले हमारे पास आया था साइन टू ए। इनको हमने प्रूव कैसे करा था, साइन ए प्लस ए रख के, यानी वही एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा के प्रूव हमने करा था कि साइन टू ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए। साइन टू ए को लिखने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कॉस टू ए को लिखने के तीन तरीके हैं। कॉस टू ए को लिखने के हमारे पास तीन तरीके हैं। या तो आप इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, या फिर आप इसकी जगह टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह आप वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। और ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर्मूले से ही प्रूव होता है। और टेन टू ए की आइडेंटिटी अगर हम टेन ए प्लस ए रख के उसी एक्सपेंशन फॉर्मूले में लगाएं, तो टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अब समझाने की बात यह है, मिसाल के तौर पे मुझे साइन फोर ए चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि अब मैं साइन टू ए प्लस टू ए की एक्सपेंशन रख के मैं पूरा पूरा प्रूफ करूँ। कहीं कहीं करने को आ भी जाएगा, कहीं कहीं सवाल मेंशन कर देगा कि इस तरह ब्रेक करके इसको प्रूफ करके दिखाओ। लेकिन आसान तरीका ये है, मुझे साइन टू ए की आइडेंटिटी पता है। मैं अगर यहाँ पे इस एंगल को टू ए को मैं टू से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो फोर ए आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे भी जहां जहां एंगल्स है ना, जहां जहां एंगल्स है, एंगल क्या है ए, जहां जहां एंगल्स हैं वो भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू टू साइन टू ए कॉस टू ए। उसूल ये याद रखना कि जहां पे अगर आप आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल को मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो राइट हैंड साइड पे भी एंगल्स को मल्टीप्लाई कराया जाएगा। समझ रहे हैं बात? पहली बात तो ये समझने की है। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास cos टू ए की आइडेंटिटी जो है वो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन है, ठीक है, और मुझे cos फोर ए की आइडेंटिटी निकालनी है, यानी कि मुझे इस एंगल को टू से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अंदर जहां जहां एंगल दिख रहा है सिर्फ वो टू से मल्टीप्लाई होगा। तो cos फोर ए विल बी इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर टू ए माइनस वन। कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई नहीं होती, एंगल्स हमेशा याद रखना, एंगल्स मल्टीप्लाई होंगे, एंगल्स मल्टीप्लाई होंगे, ये उसूल है। ठीक है जनाब, ये बात पहले कर लो नोट डाउन। अब एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल्स का करा दिया था, एग्जांपल नंबर 9 थी मोस्ट प्रॉब्ली, वो एक्सरसाइज 3.4 पर आ रहे हैं। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना मैंने, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4, सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर थीटा इज बिटवीन 0 एंड 360 इंक्लूसिव। अब क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट है, क्या कह रहे हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बहुत आसान इक्वेशन है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मुझे जो है थीटा को सॉल्व करना है। अब मैं जो आइडेंटिटीज अभी हमने सीखी हैं हम उनको अप्लाई करेंगे। साइन टू थीटा की जगह आप टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर अब यहाँ पे आप टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कर दें, तो अब फैक्टराइज करेंगे तो कॉस थीटा आएगा कॉमन, मल्टीप्लाई बाय टू साइन थीटा
माइनस वन एंड दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, या फिर टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स टू साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वन एंड देयर फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टू। साइन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टू। अब जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू प्लस वन माइनस वन या जीरो के इक्वल होती है, तो ये वो वाले एंगल्स होते हैं जो कि स्लांट लाइन नहीं बनाते, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे बनाते हैं। अब कैलकुलेटर में हम इंडिविजुअली जो क्वाड्रेंट्स के ऊपर जो एंगल्स लाए करते हैं, यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे, वो इंडिविजुअली पुट करेंगे और देखते हैं किन किन एंगल्स पे कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है। कॉस जीरो जब रखा तो वन आया, नहीं लेंगे। कॉस 90 रखा तो जीरो आया, हाँ 90 ले लेंगे। फिर कॉस 180 की जगह कॉस 180 पुट करा तो माइनस वन आ रहा है। कॉस 270 पुट करा तो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब 90 और 270 तो आंसर्स हैं। और 360 एक बार चेक कर लो, वन आ रहा है तो वो नहीं चाहिए। और साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो बेसिक एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ रखा तो ये आपका 30 आ रहा है। और चूंकि ये साइन थीटा की पॉजिटिव वाली वैल्यू है, साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड वन, 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे। बेसिक एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन द स्लांट लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक एंगल 30 हो जाएगा, दूसरा एंगल 180 माइनस 30, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 and 150. So your final answers are 30, 90, 150, 270. These are your four answers. Exercise 3.4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए था ये। सर ये पहला स्टेप क्या था जब टू आइडेंटिटी, साइन? डबल एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी जो पिछली क्लास में हमने करी थी। हाँ पिछली क्लास की जो रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली ना तुमने, देख ली है? जी जी। आइडेंटिटीज जितनी भी P3 में इस्तेमाल होने की वो सब हमने देख ली हैं। अब हम उनको मतलब हम उनके सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपके आने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करी है, तो जब आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो शुरू का हिस्सा लाजमी तौर पे देख लेना। अभी जब सवाल आएंगे तो वो चीज़ एक्सप्लेन भी कर दूंगा फिर से। एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए था। पार्ट बी देखते हैं जनाब। पार्ट बी कह रहा है साइन टू थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन टू थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब हमने करना क्या है, ये टू थीटा को हमने थीटा में ब्रेक करना है। हमें पता है साइन टू थीटा को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। टेकिंग कॉस थीटा इज कॉमन, मल्टीप्लाई बाय टू साइन थीटा माइनस रूट थ्री एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। यानी कि one possibility is cos theta is equal to zero, other possibility is 2 sin theta minus root 3 is equal to zero. If you make sin theta the subject, you will get sin theta is equal to root 3 divided by 2. तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट थ्री ओवर टू, ये पहले देख लो कितना होता है। रेंज हमारी 0 से 360 इंक्लूसिव है। हमारा एग्री मोड में कैलकुलेटर होना चाहिए। साइन इनवर्स रूट थ्री ओवर टू, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो बेसिक एंगल इज 60 डिग्री। सिंस दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सो साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। Basic angle always lies between the slant line and the horizontal axis. One possibility is 60, other possibility is 180 minus 60. So theta is equal to 60 and 180 minus 60 which is equal to 120. ये अभी हमने sin थीटा को सॉल्व करा है। cos थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो आती है? मैंने बताया कि जब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू प्लस वन माइनस वन या जीरो के इक्वल हो, तो ये वो वाली वैल्यूज होती हैं जो स्लांट लाइन नहीं बनाती, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस वाली बनाती हैं। ये मैं चीज़ें 28 और पता नहीं 28वीं 29वीं बार हर क्लास में रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि ये दिमाग में बैठ जाए और आखिर तक सबके दिमाग में बैठ ही रहें और असाइनमेंट में कोई गलती ना हो। तो कोई अगर ये समझता है कि जनाब सर बार बार वो चीज़ क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो उसका मकसद यही है, ठीक है, ताकि ये चीज़ भूले ना, बैठ जाए दिमाग में। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है जनाब, वन होती है।
कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 है, और थीटा इज इक्वल टू, जब आप 180 रखोगे तो 0 नहीं आएगा, 270 रखोगे तो 0 आएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछले पिछले सवाल में भी कुछ ऐसा ही आया है, इसीलिए। और कॉस 360 रखेंगे तो भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो आपके चार फाइनल आंसर हो गए। सीक्वेंस में लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60, 90, 120 और जनाब 270। ना तो कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। किसी को कोई मसला तो पूछ सकते हैं। ये 120 है। आगे बढ़ते हैं जनाब पार्ट सी पे। पार्ट सी कह रहा है कॉस 2 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉस 2 थीटा, किसी का अगर कॉपी करना बाकी तो बता सकते हैं। कॉस 2 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये देखा है कि यार कॉस 2 थीटा को लिखने के तीन तरीके हैं। एक है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम तीनों में से कौन सा यूज करें भाई, जिंदगी आसान बनाने के लिए। आपको पता है कि दूसरी टर्म इन्होंने 3 कॉस थीटा दी हुई है। अगर मैं कॉस 2 थीटा को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कॉस करूं तो मेरी जिंदगी आसान रहेगी। मेरे पास कॉस थीटा की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं साइन स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लाऊं, क्योंकि इन दी एंड मुझे करना वही पड़ेगा, साइन को फिर मुझे कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कॉस 2 थीटा की जगह डायरेक्टली 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉस की फॉर्म में, क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर कॉस थीटा की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 16 25 होगी, अंडर रूट 25 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। वन पॉसिबिलिटी इज कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि cos theta is equal to half. Other possibility is -3 minus 5 and then divided by 4, cos theta is equal to -2। यार मुझे एक बात बताओ फहद, क्या ये आंसर एक्सेप्टेबल होगा? देख के बता सकते हो बगैर कुछ कैलकुलेटर में पुट किए? जल्दी बताओ, नहीं जल्दी सर, बताओ। 2 डालना पड़ेगा। हाँ, नहीं होगा, नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव है। तो और टू, नहीं तो टू तो आता ही नहीं है। नेगेटिव अगर होता है तो फिर उसको इग्नोर कर देना। तो टू क्यों हाँ, नहीं आएगा? 2 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं है? बगैर डाल दो सर कैलकुलेटर। बगैर कैलकुलेटर में रख के मैं पूछ रहा हूँ। रेंज से बाहर है। नहीं। मतलब कॉस थीटा की प्रिंसिपल वैल्यूज ये बताओ ना, कॉस थीटा की प्रिंसिपल वैल्यूज -1 से लेकर 1 तक होती हैं। -1 से 1 तक जाती है रेंज। हाँ, तो ये नहीं बताया ना तुमने। बहरल एल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। चेक कर रहा था मैं। क्या कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? 60। एल्फा इज इक्वल टू 60, और चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कॉस थीटा है तो कॉस इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 60 यहाँ और 60 यहाँ। तो 60 और आपका 300, दीज आर योर टू आंसर्स। कहाँ तक किसी को कोई मसला? मतलब कॉस थीटा, मतलब कॉस इनवर्स 2 करोगे तो वो जाहिर सी बात है कैलकुलेटर आपको एरर देगा, जो भी देगा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कॉस और साइन थीटा की वे प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं वो -1 से लेके 1 तक लाई करती हैं। ये उसकी रेंज होती है बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो कॉपी करो। मतलब यहाँ पे आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन। पार्ट डी देखते हैं जनाब।
अब हम अपना हमदा शफाक समझ आ रही हैं सारी चीजें? जी सर। ठीक है। पार्ट डी क्या कह रहा है? 4 cos 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सब इरेज कर रहा हूँ। पार्ट सी किसी का कॉपी होना रहते तो बताएं। पार्ट डी है 4 cos 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है दूसरी टर्म साइन में मैं क्यों कॉस में एक्सप्रेस करूं cos 2 थीटा को, क्योंकि इन दी एंड मुझे करना वही पड़ेगा। तो मैं cos 2 थीटा की जगह डायरेक्टली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। समझ रहे हो? cos 2 थीटा को लिखने के तीन तरीके होते हैं। तो चूंकि मेरी दूसरी टर्म साइन थीटा की फॉर्म में मुझे पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सवाल आसान बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा दूं, क्योंकि जब पहली टर्म हमारी माइनस में होती है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव में। तो ये 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू नेगेटिव 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 फोर 32 32 थ्री दा पुट कर देते हैं। 4 माइनस 4 इंटू 8 इंटू नेगेटिव 3 100 100 का अंडर रूट 10 2 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16 2 प्लस 10 अपॉन 16, यानी कि वन पॉसिबिलिटी इज साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अदर पॉसिबिलिटी इज 2 minus 10 and then divided by 16 minus half. Sin theta is equal to minus half. एक पॉसिबिलिटी हो गई sin theta is equal to 3/4 और एक पॉसिबिलिटी हो गई sin theta is equal to minus half. सॉल्व करते हैं इनको। sin theta is equal to 3/4, यानी कि बेसिक एंगल इज इक्वल टू बेसिक एंगल अल्फा साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 कितना होता है? साइन इनवर्स 3/4 होता है जनाब आपका 48.59। अल्फा इज इक्वल टू 48.59 डिग्रीज। और ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। 48.59 यहाँ और 48.59 यहाँ। बेसिक एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन द स्लांट लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वन आंसर इज 48.59, यानी कि 48.6, एंड द अदर वन इज 180 माइनस 48.59, यानी कि 131.4। और दूसरी वाली हम सॉल्व कर लेते हैं। जब साइन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ के इक्वल है तो बेसिक एंगल निकालते हुए माइनस की साइन को इग्नोर करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स पॉजिटिव हाफ। साइन इनवर्स पॉजिटिव हाफ रखा तो जनाब बेसिक एंगल आ रहा है 30 डिग्रीज। लेकिन चूंकि ये साइन की नेगेटिव वैल्यू है, साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। 30 यहाँ और 30 यहाँ। तो वन आंसर इज 180 प्लस 30 यानी 210। थीटा इज इक्वल टू 210, द अदर वन इज थीटा इज इक्वल टू 330। लेकिन फाइनल आंसर हमेशा सीक्वेंस में थीटा इज इक्वल टू 48.6 131.4 210 और 330। चार आंसर हो जाएंगे। यहाँ तो कॉपी कर लो।
पार्ट डी के बाद देखते हैं पार्ट ई। पार्ट ई कह रहा है टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा सवाल है। टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 0। पहली बात, हम टेन टू थीटा को ब्रेक करेंगे। टेन टू थीटा की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा की जगह आ जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है। और अब यहाँ पे लगा देंगे इन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर एलसीएम ले लो तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज द एलसीएम, और ये चूंकि वन से मल्टीप्लाई हो रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टेन थीटा। और चूंकि ये वन माइनस टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है वन, इसीलिए ये भी वन माइनस टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा तो हो जाएगा आपका थ्री टेन थीटा। थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर बचेगा क्या? थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। यानी टेन की फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन बन गई। टेन थीटा लेकिन कॉमन आ रहा है, तो टेन थीटा जब कॉमन होगा तो मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि वन पॉसिबिलिटी इज टेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को मसला तो बता दे। अब पहली जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसको सॉल्व करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 0। टेन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 होती है? टेन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। टेन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। टेन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 एज वेल। टेन 270 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। टेन 360 की वैल्यू 0 होती है, थीटा इज इक्वल टू 360। यार 0 और 360 को क्यों लेंगे? क्योंकि सवाल की रेंज बाय डिफॉल्ट 0 से 360 इंक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव होती तो नहीं लेते हरगिज, इसीलिए हम यहाँ पे 0 और 360 लेंगे। तीन वैल्यूज आपकी यूं निकल गई टक करके। अदर पॉसिबिलिटी वॉज थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, मेकिंग टेन स्क्वायर थीटा द सब्जेक्ट, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, therefore tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब हमारे पास टेन थीटा की दो वैल्यूज हैं, रूट 3 और माइनस रूट 3। लेकिन बेसिक एंगल निकालते हुए तो हम माइनस की साइन को इग्नोर करेंगे। टेन इनवर्स रूट 3 कितना होता है एग्जैक्टली? टेन इनवर्स रूट 3 इज डेफिनेटली इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब हमें पॉजिटिव के लिए भी सॉल्व करनी है और नेगेटिव के लिए भी सॉल्व करनी है। तो जब पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो टेन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। 60 यहाँ और 60 यहाँ, तो एक आंसर 60 हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका 180 प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। और नेगेटिव वैल्यूज के लिए अगर हम करेंगे तो टेन थीटा इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी वन आंसर विल बी 180 माइनस 60, अदर आंसर विल बी 360 माइनस 60। 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120, अदर आंसर इज 300। तो छः कितने आंसर आ गए ऑल टुगेदर? सात आंसर आ गए, सात आंसर आ गए। गिन के जब तक सात आंसर नहीं लिखोगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर क्या लिखोगे सारे सीक्वेंस में? थीटा इज इक्वल टू 0, 0 के बाद कौन सा आ रहा है? 60 आ रहा है, फिर 120 आ रहा है, फिर 180 आ रहा है, फिर आपका 240 आ रहा है, फिर 300 आ रहा है, फिर 360 आ रहा है। सात हो गए, छः छः और एक। दीज आर, ये आपके फाइनल आंसर हो गए, सात आंसर। यहाँ तक कोई इशू तो बताओ।
0, 60, 120, 180, 240, 300 और 360। उसके बाद पार्ट एफ आते हैं। पार्ट एफ क्या कह रहा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। किसी का पीछे कॉपी होना रहता है तो बताए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब साइन 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा की जगह मैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं पूरी तरफ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूं तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं, मुझे पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन हो गई है। तो ये 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि अब सारी टर्म्स को एक तरफ अगर आप कर दें आप, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। बहुत आसान हो गया। 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी वन पॉसिबिलिटी, अब अगर आप फैक्टराइजेशन कर लो यहाँ पे, टेकिंग साइन थीटा कॉमन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो वन पॉसिबिलिटी इज साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अदर पॉसिबिलिटी इज, एक मिनट यार, one possibility is sin theta is equal to zero, other possibility is 1 minus 2 sin square theta is equal to zero, यानी 1 is equal to 2 sin square theta, sin square theta is equal to 1 over 2। अब ये मुझे दोनों सॉल्व कर दिखाओ, मैं चेक करूँ किस किस के सही आंसर आ रहे हैं। टोटल जितने भी आंसर आ रहे हैं सब निकाल के दिखाओ। sin थीटा इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करो और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ को सॉल्व करो। शाबाश, मैं 3 मिनट, 2-3 मिनट में आंसर पूछता हूँ। जिसका आंसर है पहले वो बताया फिर। कोई किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बताएं। हाँ,
सर 045 और 135 180 225 315 और 360। जबरदस्त। सब तो यही आ रहा है। टोटल टोटल आपके 7 आंसर जी आने सर। चाहिए। 7 आंसर आने चाहिए। 0, 45, 135, 180, 225, 315 और 360। किसी को कोई इशू तो बताए प्लीज। वलीद, आपका आया? सर मैं वॉशरूम गया हुआ था, अभी आया हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अपना हमदा इशफाक आंसर आ गया ना तुम्हारा? कर रहा हूँ। कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेटर रेडियन मोड में कर दो भाई। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर 0 से लेकर 2 पाई इंक्लूसिव 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा। टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा। तो 2 tan 2 थीटा की क्या लिख सकते हैं? 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है बाहर, और tan 2 थीटा की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 5 tan थीटा। तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा। तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा माइनस 5 tan क्यूब थीटा। यानी कि सारी टर्म्स को एक तरफ अरेंज कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 tan क्यूब थीटा, मैं माइनस 5 tan क्यूब थीटा को यहाँ ले आया, प्लस 4 tan थीटा माइनस 5 tan थीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि 5 tan क्यूब थीटा minus tan theta is equal to 0. Taking tan theta as common, multiply by 5 tan square theta minus 1 equal to 0. कैलकुलेटर अपना रेडियन मोड में कर दो पहले। सवाल की रिक्वायरमेंट रेडियन मोड है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। वन पॉसिबिलिटी इज tan theta equal to 0. अदर पॉसिबिलिटी इज 5 tan square theta is equal to 1, यानी कि tan square theta is equal to 1 over 5, यानी कि tan theta is equal to प्लस माइनस अंडर रूट 1 ओवर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। टेन थीटा कहाँ कहाँ पे होते हैं? जीरो, अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा। जीरो पे, 180 पे और 360 पे। तो 0, पाई और 2 पाई, ये तीन तो आंसर हो ही गए हमारे। ठीक है, अगर टेन थीटा इक्वल टू 0 है तो होता क्या है कि टेन 0 पर 0 आता है। टेन 0 पर 0 आता है तो थीटा इज इक्वल टू, एक तो 0 हो जाएगा। फिर टेन 180 पे आता था, टेन 180 पे आता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाए, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट रेडियन में। टेन 360 पे भी 0 आता था, यानी कि 2 पाए। ये तीन तो पहले आंसर हो गए। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर 5, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 1 ओवर 5 है। बेसिक एंगल के लिए माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे। बेसिक एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स पॉजिटिव रूट 1 ओवर 5। क्या आ रहा है जनाब? टेन इनवर्स, पहले तो उसमें कर दो, रेडियन मोड में मैंने अभी तक किया नहीं था। टेन इनवर्स पॉजिटिव अंडर रूट 1 ओवर 5, दिस इज इक्वल टू 0.421, अल्फा इज इक्वल टू 0.421। सिंस ये टेन थीटा की पहले
पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। tan theta is positive in the first quadrant and the third quadrant, 0.421 यहाँ और 0.421 यहाँ। तो one possibility is 0.421, other possibility is pi plus 0.421, तो 0.42 ले लिया। pi plus 0.421 is equal to 3.562, 3.56 ले लिया। और हमारी दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √1/5 है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर करें तो tan थीटा इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट and the fourth quadrant, but the basic angle lies between the slant line and the horizontal axis, 0.421 यहाँ और 0.421 यहाँ, यानी कि वन पॉसिबिलिटी इज पाई माइनस 0.421 जो कि है 2.72 और एक है 2 पाई minus 0.421 which is 5.86. So you have altogether how many answers? 7. ठीक है, सीक्वेंस में लिखोगे पहले 0.42, नहीं पहले तो 0, क्योंकि 0 और 2 पाई इंक्लूसिव है, पहले 0 लिया फिर 0.42 लिया, इसके साथ लिखो 0.42 रेडियन, मतलब अगर नहीं भी लिखो मसला नहीं है, उसको पता है कि रेडियन में ये 0.42 और उसके बाद आपके पास अल्लाह भला करे हमारा ये 2.72 था। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.142 होती है ना, तो 2.72 पहले आएगा और फिर 2.72 के बाद पाई आएगा, और पाई के बाद जो है अल्लाह आपका भला करे 3.56 आना चाहिए, फिर उसके बाद आपका 5.86 आना चाहिए, फिर आखिरी में 2 पाई आना चाहिए। यहाँ तक किसी को मसला तो बताए, यहाँ तो कॉपी कर लो। मीटिंग जो है 1 मिनट से कम में एंड होने वाली है, 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लो, ये कन्वर्ट कर लूँ मैं पहले, 5 मिनट की ब्रेक।